अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सर जासिम। आई होप सो आप सारे ठीक होंगे। अच्छा बेटा, टुडेज़ टॉपिक इज़ चार्ल्स लॉ। टुडेज़ टॉपिक इज़ चार्ल्स लॉ। पहले हमने बॉयल्स लॉ को पढ़ा, अब हम चार्ल्स लॉ को पढ़ेंगे। दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों लॉज अबाउट गैसेस। वहाँ पे भी हमने गैसेस से रिलेटेड प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन पढ़ा। आज हम चार्ल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन पढ़ेंगे। चार्ल्स एक मैथमेटिशियन था, एक इन्वेंटर था, साइंटिस्ट था और एक बलूनिस्ट था। मींस इसके ऑब्जर्वेशन बलून से बहुत ज़्यादा रिलेटेड थी। इसने बलून के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। आपको पता है बलून के अंदर हम गैसेस को फिल करते हैं, तो वहाँ से इसको आइडिया मिला कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा गैसेस का। दिस इज नोन एज चार्ल्स लॉ। सिंपल वे में वी कैन से बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ गैसेस द वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल इंक्रीज। दिस इज नोन एज चार्ल्स लॉ। अब हमें लास्ट लेसन में, सेकंड लास्ट लेसन में हमने देखा कि अगर एक चीज़ इंक्रीज हो, दूसरी इंक्रीज हो, तो हम कहते हैं कि इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, जो कि चार्ल्स लॉ में हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ गैसेस के दरमियान नज़र आता है। इसको हम सिंपली इस तरह राइट करते हैं कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीन्स अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसको आप सिंपल फॉर्म में देखें कि आपने कोई चीज़ बॉयल करनी हो, उसको अगर आप किसी चीज़ के अंदर, किसी पॉट के अंदर रख के स्टोव के ऊपर रखते हैं, थोड़ी सी हीट देते हैं, तो हीट देने के बाद अगर कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में भी, तो वो भी एवेपोरेट करने की कोशिश करेगी और पूरे कंटेनर को फिल कर लेगी। इट मीन्स कि वहाँ पे जो गैस पार्टिकल या वेपर पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे एरिया को कवर कर लेंगे। मीन उनका वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैसेस का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। ये हमें किसने बताया? चार्ल्स ने, जिसने अपने लॉ के अंदर इसको एक्सप्लेन किया बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैसेस द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस विल बी इंक्रीजेज एंड दीज आर इन ए डायरेक्ट रिलेशन। इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखें तो V इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, इनटू T। तो V सिंपल फॉर्म में इसको भी K की शक्ल में लिख लेंगे T। अब दोनों साइड पे हम T से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास V ओवर T की फॉर्म में इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस फॉर्म में एक मोर जनरल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ आ जाएगी। अब इस चीज़ का कॉन्सेप्ट लेके हम इसकी वेरिफिकेशन भी करेंगे। बॉयल्स ने अपना लॉ 1662 के अंदर पेश किया, जबकि चार्ल्स ने 1787 में। मीन 100 ईयर से भी ज़्यादा का गैप आया, लेकिन उसने अपनी ऑब्जर्वेशन के ज़रिए एक दूसरा लॉ पेश किया जिसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसको थोड़ा सा अगर हम दो कंडीशन के अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर कोई गैस फिल्ड है। इस वक्त इसका वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर है। अब अगर हम इसी कंटेनर के नीचे इसको हीट देना स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से इंक्रीज कर जाएगा। जो हमें गिवन टेम्परेचर था स्टार्ट में उससे इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा डेफिनेटली इसके गैस पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी। जैसे ही उन गैस पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी वो इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे और उनकी मोशन पहले से ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही उनकी मोशन ज़्यादा होगी तो वो बार बार अपने ऊपर पड़े लिड पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। जैसे प्रेशर अप्लाई होगा तो ये चीज़ ऊपर को उठना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम पहले से इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास एक दूसरी वैल्यू वॉल्यूम की आ जाएगी। सो सिंपल फॉर्म में हम कहते हैं कि टेम्परेचर को अगर हमने इंक्रीज़ किया
तो डेफिनेटली वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। दिस इज सिंपली चार्ल्स लॉ। इसको हम दूसरी फॉर्म में इस तरह राइट करते हैं कि अगर हमारे पास पहली कंडीशन में वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो ली जाए और दूसरी कंडीशन में भी वॉल्यूम और टेम्परेचर की कंडीशन ली जाए तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। आई होप सो कि कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट आपको बॉयज़ लॉ के अंदर ही काफ़ी हद तक मैंने क्लियर करवा दिया था। तो यहाँ पे दिस इज द मोर जनरल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। एक बात याद रखिएगा कि टेम्परेचर के डिफरेंट यूनिट या डिफरेंट स्केल यूज़ होते हैं, जिसमें हमने देखा केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। अब उनमें से सिर्फ और सिर्फ केल्विन यूनिट्स में अगर हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो चार्ल्स लॉ को वेरीफाई कर पाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं इसकी वेरिफिकेशन आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि चार्ल्स लॉ ओनली वैलिड, ओनली वेरीफाइड व्हेन वी टेक टेम्परेचर इन ए केल्विन स्केल या केल्विन यूनिट्स। थैंक यू। आई होप सो आपको लेसन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे।